नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देर खास। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये क्वेश्चन जो है आपके लिए एडब्ल्यूटी में भी हेल्प करेंगे, साथ ही साथ ये आपकी पीएटी की तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। आज की वीडियो में हम जो है लगभग लगभग 25 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। बाकी के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते रहेंगे। ज्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके आपको दे रहे हैं। बाकी और टॉपिक पे भी बायोलॉजी है, क्रॉप है, एनिमल हस्बेंड्री है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, सबके ऊपर वीडियो आने वाले हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, तैयारी करते रहिए। कौन से टॉपिक में क्या हेल्प चाहिए वो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, आपको मिल जाएगी। दूसरी बात ये है कि आप लोग बेटा बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं। मुझे पता है वीडियो बहुत सारे बच्चे देखते हैं, बस लाइक नहीं करते हैं। 5-6 ही लाइक आती हैं, तो कृपया लाइक करिए, पता तो चले कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके अलावा वीडियो को स्टार्टिंग में ही शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनकी भी तैयारी जो है अच्छी हो पाए। ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि पीएटी एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से संबंधित जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, प्राइवेट जॉब्स हैं, सबको लेके अपडेट आपको इस चैनल के ऊपर मिलते रहते हैं। ठीक है ना। तो वीडियो में हम आगे चलते हैं। सबसे पहले पहला ही क्वेश्चन हमारे पास है कि जो एसआई यूनिट है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, बल की एसआई यूनिट क्या होती है। देखो, बल की एसआई यूनिट तो न्यूटन होती है, आपको पता ही है क्या होती है। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। जूल किसकी होती है, तो वर्ग की होती है। पास्कल, पास्कल प्रेशर की होती है। और वॉट, वॉट जो है वो पावर यानी कि शक्ति की होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच संबंध कौन सा नियम बताता है। बल मतलब फोर्स, द्रव्यमान मतलब कि मास, और त्वरण मतलब कि एक्सीलरेशन। इन तीनों के बीच में रिलेशन कौन सा लॉ दिखा रहा होता है, तो इनके बीच में आपको दिखाता है न्यूटन का सेकंड लॉ। कौन सा दिखाता है, इनके बीच में रिलेशन दिखाता है न्यूटन का सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या करता है, ये हमको इनर्शिया के बारे में बताता है ना, फोर्स के बारे में बताता है। इसको हम इनर्शिया को जड़त्व के नाम से भी जानते हैं। थर्ड लॉ क्या करता है, ये दिखाता है कि कोई रिएक्शन हो रही है तो उसके बराबर और उसके अपोजिट रिएक्शन भी होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है पृथ्वी से पलायन वेग लगभग कितना होता है। अगर ये ऐसे समझना कि कोई अर्थ है, कोई अर्थ है और अर्थ से कोई चीज ऊपर फेंकी जाए तो वो कितनी स्पीड से फेंकी जाए जिससे वो वापस अर्थ के ऊपर लौट के ना आए और उधर ही रह जाए, तो इसको बोला जाता है पलायन वेग। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी। तो इसके लिए स्पीड होनी चाहिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से अगर कोई चीज हम फेंकते हैं तो वो चीज वापस से पृथ्वी के ऊपर नहीं आती है और ऊपर ही चली जाती है। अच्छा, 9.8 क्या है, तो ये है आपका जो अर्थ है उसके ऊपर जो ग्रेविटी का एक्सीलरेशन है वो होता है 9.8, स्मॉल जी की वैल्यू होती है, ऐसे समझ के चल सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि पृथ्वी पर गुरुत्व जनित त्वरण कितना होता है। जस्ट मैंने अभी आपको बताया है, तो जल्दी से आप इसका जो है वो आंसर कर दीजिएगा। ठीक है ना, इसका आंसर कर दीजिए। इसका आंसर हो जाता है 9.8। कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। आपको ये याद रखना है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है शक्ति की इकाई क्या है। द यूनिट ऑफ पावर इज, शक्ति की इकाई क्या होती है, शक्ति की इकाई होती है वॉट। क्या होती है, वॉट, है ना। जूल वर्ग की होती है, न्यूटन फोर्स की होती है, पास्कल प्रेशर की होती है, शक्ति की क्या होती है, वॉट होती है। याद रखना है अच्छी तरीके से। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल रियर व्यू व्यू मिरर्स, यानी कि जो वाहन होते हैं, वाहनों के जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं उनके रूप में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, कौन सा मिरर यूज करा जाता है। तो कॉनकेव करा जाता है, कॉन्वेक्स करा जाता है, सिलेंडर करा जाता है, या प्लेन किया जाता है। तो प्लेन नहीं करते, सिलेंडर नहीं करते। अब वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव, इन दोनों में से कोई सा एक आंसर देना है। जल्दी से आंसर दीजिएगा, फटाफट आंसर देना है। तो इसमें आपका आना चाहिए जो मिरर्स हैं उनमें अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स करते हैं। कौन सा करते हैं, कॉन्वेक्स। और जो कॉनकेव है, कॉनकेव इसको हेडलाइट में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं, हेडलाइटों में यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, बताइए जरा। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है।
तो 1 किलोवाट अगर हम बात करें तो इसके बराबर 1000 वाट होता है। कितना होता है? 1000 वाट होता है। नॉर्मल सा फंडा था ये तो। विद्युत धारा मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करा जाता है? इलेक्ट्रिसिटी मेजर के लिए कौन सा करते हैं? क्या वोल्ट मीटर करते हैं? नहीं, इससे तो मीटर नहीं करते। गैल्वेनोमीटर इसका यूज करते हैं क्या? बताइए जरा। तो इसी का यूज करा जाता है, याद रखना इसको, है ना। विद्युत धारा की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक करंट की। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी? इनमें से कौन सी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है? तो वर्क। वर्क जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, बाकी की जो सब है वो वेक्टर क्वांटिटीज है। आगे चलते हैं। F बराबर ma किससे संबंधित है? तो ये न्यूटन का सेकेंड लॉ। किस संबंधित है? न्यूटन का सेकेंड लॉ इससे रिलेटेड होता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी? इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है? आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्या मास है? तो मास नहीं है। क्या स्पीड है? स्पीड भी नहीं है। डिस्टेंस तो नहीं है। वेलोसिटी इज अ करेक्ट आंसर। कौन सी है? वेलोसिटी इसकी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। जड़त्व के सिद्धांत को कौन सा नियम समझाता है? विच लॉ एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ इनर्शिया? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है ये क्या होता है, ये हमको इनर्शिया के बारे में बता रहा होता है। ठीक है। सेकेंड लॉ आपको पता ही है, ये किसके बारे में बताता है? सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ बताता है हमको बल, मास यानी कि द्रव्यमान और एक्सीलरेशन, इन तीनों के बीच में रिलेशन दिखाता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्य की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क? तो आपको मैंने बता दिया है कि ये 4 की 4 यूनिट आपको रटी होनी चाहिए। जैसे कि वॉट जो है ये पावर की होती है, जूल जो है वो वर्क की होती है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन जो है वो फोर्स की होती है। इसके अलावा एम्पियर जो होती है वो इलेक्ट्रिक करंट की होती है। आगे चलते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज? निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है? तो ये होती है आपकी जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम जो है, व्हाट इज द ओम्स लॉ? तो ओम्स का लॉ होता है P बराबर IV। क्या होता है? P बराबर IV इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। वोल्टेज मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लाया जाता है? तो मैंने पहले ही बोला था कि वोल्टेज को वोल्ट से मापते हैं। किससे नापते हैं? वोल्ट मीटर के द्वारा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि दाब की एसआई इकाई क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? तो हमने पहले ही बात की है भैया, वोल्ट जो है वॉट ये पावर की है, पास्कल जो है ये प्रेशर की है। किसकी है? ये प्रेशर की है। ठीक है ना। प्रेशर मेजर करते हैं यानी कि पास्कल करेक्ट आंसर है। न्यूटन ये फोर्स की है। जूल जो है ये वर्क की है। किसकी है? वर्क की है। ठीक है ना। तो ये 4-5 यूनिट्स हैं जो आपको रटी ही होनी चाहिए। इनमें से कौन सी ना कोई सी यूनिट आपसे एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी 101%। आगे चलते हैं। विच वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम? इनमें से कौन सी तरंग जो है निर्वात में चल सकती है ना। तो निर्वात में चलने के लिए वैक्यूम में चलने वाली तो एकमात्र दुनिया में किरण है, उसका नाम है लाइट, है ना। क्योंकि ये सन से आती है। देखो ये अर्थ है हमारे पास और इससे बहुत ज्यादा दूर यहाँ पे सन है, और ये मान के चलिए ये आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर है और यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं है, तो इसी को बोला जाता है वैक्यूम। तो इसमें मान लो ट्रेवल करती है सनलाइट। क्या करती है? सनलाइट मतलब कि लाइट करती है। आगे चलते हैं। तो लाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तो कोई याद है ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स। तो ये क्या कहता है? तो ये बोलता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट और नॉट डिस्ट्रॉय। ना तो एनर्जी को बनाया जा सकता है और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हिंदी मीडियम के बच्चों को दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, मैं मुंह से बोलता हूँ बेटा, आपको लिख लेना चाहिए। ठीक है। चलिए, तो ये आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग में लिए जाने वाला दर्पण कौन सा है? तो ये तो सीधी सी बात है, कॉन्वेक्स होता है, सॉरी कॉनकेव होता है, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स तो आपका बस याद रखना है, आपको किस में करते हैं? जो पीछे का दृश्य होता है बालों में, वो देखने के लिए करते हैं। आगे चलिए। विच क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन? यानी किस राशि में परिणाम और दिशा दोनों होती हैं। अच्छा, ये बोल रहा है कि किस में परिणाम भी होता है
मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। क्वेश्चन को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर हम बात करें तो स्पीड की, तो इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। मास, तो इसमें भैया परिणाम नहीं, परिणाम होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। इसके अलावा वेलोसिटी इज द करेक्ट आंसर, वर्क भी इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। तो ना इसका मास है ना स्पीड है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। आगे चलते हैं। यदि वस्तु समान गति से चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? इफ ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म फॉर मोशन इट इज एक्सीलरेशन इज। तो पहले एक्सीलरेशन समझ लो क्या होता है। मान के चलो कोई वस्तु है, कोई वस्तु क्या है, जैसे मान के चलिए कोई ये कार है आपके पास, या कोई भी ए है, ए नाम का कोई व्यक्ति है, ये चल रहा था स्पीड से और हर वक्त जो है अपनी स्पीड 5 से बढ़ा रहा है, तो इसका एक्सीलरेशन 5 हो जाएगा। मतलब कोई वस्तु की जो स्पीड है उसमें जो चेंज होता है वही क्या कहलाता है, एक्सीलरेशन कहलाता है। अगर कोई वस्तु एक समान गति से चलेगी तो उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब एक्सीलरेशन भी कैसा रहेगा, जीरो रहेगा। एक्सीलरेशन क्या रहेगा, जीरो। आगे चलते हैं। 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? तो ये होता है 740 वोल्ट। क्या होता है, 740 वोल्ट। आगे चलते हैं। What type of the lens is used to correct myopia? मायोपिया यूज करने की, मायोपिया की जो बीमारी होती है उसमें कौन से लेंस का जो है अपन जो है चश्मा लगाते हैं, ये बताना है ना। मायोपिया मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। तो अगर निकट दृष्टि दोष की बात करें तो इसमें हम लगाते हैं कॉनकेव लेंस। कौन सा लगाते हैं, कॉनकेव। और हाइपरमेट्रोपिया में लगाया जाता है कॉन्वेक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संग्रहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इन पोजीशन इज। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। आगे चलते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा बॉस। ठीक है, क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। आगे चलते हैं। खत्म, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो के लिए इतने ही क्वेश्चन इनफ है। बाकी के और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो या ये बोलें कि कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, उसके ऊपर हम थ्योरी या फिर जो है एमसीक्यूज लेके आए। किस टाइप का वीडियो आपके लिए पसंद रहेगा, आपके लिए यूजफुल रहेगा, वो कमेंट करके बताना है। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिससे हमारी ग्रोथ होगी, हमारे चैनल की ग्रोथ होगी, तो आप लोगों की ग्रोथ भी 101% हम आप करा के देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।